हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए जून महीने के शुरुआत करते हैं। तो आज फर्स्ट डेट है। आज हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो सक्सेस के लिए देखिए कोई भी सीक्रेट नहीं होता है। आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और जो आपका फेलियर रहा है, यानी मान लीजिए अगर आपने कुछ चीज़ पास आउट नहीं करी तो उससे आपको सीखना है कि क्या चीज़ कम ही रह गई, क्या चीज़ आपके करने से कम रह गया है जिससे आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तो बस अगर जब आप इन्हीं सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो 1 जून को हमारा कौन सा डे होता है, वर्ल्ड मिल्क डे। तो विश्व दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। इसका देखिए उद्देश्य क्या होता है कि जो डेयरी सेक्टर है ना, उसका क्या इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी में, लिवलीहुड और न्यूट्रिशन में। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाते हैं, और इसकी जो थीम रखी गई है इस बार की वो है डेयरी नेट ज़ीरो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एक और डे होता है 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। तो ये भी कब मनाया जाता है, 1 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं। और यूएन जनरल असेंबली ने देखिए 2012 में एक रेजोल्यूशन पारित करके इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। और इस दिन को क्यों मनाते हैं, देखिए इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चे हैं उनके प्रति उनका पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, जो सेक्रीफाइस रहा है, जो उनके कमिटमेंट्स रही हैं ना, तो उसी को ही ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो उसकी थीम रही है वो है फैमिली अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, मई महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो इम्पॉर्टेंट डेज़ और थीम्स की ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आप बहुत ईजीली मई महीने के जितने भी डेज़ होंगे उन सभी को याद कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, कमांडर लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड डैश स्टार्टेड इन, कहाँ पे शुरू हुआ है, ये सिलहट में शुरू हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि भारत और किस देश के बीच कमांडर स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन जो है वो सिलहट में शुरू हुआ है। तो दूसरी कंट्री कौन सी है, वो है बांग्लादेश, जिसके बीच में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हुई है। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, जो कि आपकी कब तक रहेगी, 2 जून तक रहेगी। अब 5 मेंबर बीएसएफ डेलीगेशन, जिसको लीड कौन कर रही है, बीएसएफ सुमित शरण, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को वो अटेंड किया है। बांग्लादेश के जो बीजीबी है, यानी बांग्लादेश को नेतृत्व कौन कर रहे हैं, उनको लीड कौन कर रही हैं, तो ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गनी चौधरी ये कर रही हैं बांग्लादेश को लीड। तो याद रखिएगा, इंडिया की तरफ से ध्यान रख लेगा सुमित शरण हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात होती है देखिए बांग्लादेश की, जो कैपिटल है इसकी ढाका, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अभी देखिए आज से ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सप्रेस यानी ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसका नाम क्या है, मिताली एक्सप्रेस। तीसरा एडिशन अभी हाल ही में बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज का हुआ। कहाँ पर हुआ, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, और किस किस की नेवी के बीच में हुआ, इंडिया और बांग्लादेश की। इसके अलावा कोप साउथ 22 नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी, ये किसके बीच में हुई, यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुई। तो ये हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ डिलीवर्ड वन मोर कंसाइनमेंट ऑफ 40,000 मीट्रिक टन्स ऑफ डीजल। तो भारत ने अभी किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप पहुंचाई है, तो वो कंट्री कौन सी है, श्रीलंका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि श्रीलंका में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्यूल शॉर्टेज बहुत हो गई है। तो एक तरीके से मदद करने के उद्देश्य से 40,000 मीट्रिक टन ऑफ डीजल की जो कंसाइनमेंट है वो भी श्रीलंका को भेजी गई है। इसके अलावा अभी रिसेंटली अप्रैल की ही बात है, देखिए इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसको 500 मिलियन एडिशनल यहाँ पर और ऐड किया था
टू हेल्प द नेबरिंग कंट्री इम्पोर्ट फ्यूल। तो यहाँ पे फ्यूल्स को इम्पोर्ट करने में मदद करने के लिए श्रीलंका को एडिशनल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन भी किसने दी? भारत ने दी है। तो बात करें फ्रेंड थोड़ी सी हम श्रीलंका की। देखिए आपको पता है कि इस तरीके से हमारी लोकेशन है भारत की, और यहाँ आपको याद होगा श्रीलंका है, ठीक है। कैपिटल है इसकी कोलंबो और श्री जयवर्धने कोटे। करेंसी है इसकी श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया राजपक्षे, और अभी यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर न्यू बनी है जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। यहाँ पे आपको याद होगा कि जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है ना, वो पाक स्ट्रेट है। ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं। और एक और ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार। ये दोनों में से कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है हमसे, द परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस विच इज़ हेल्ड ईयरली अंडर द इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 बिगेन विद इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो स्थायी सिंधु आयोग सम्मेलन है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ट्रीटी हुई थी, उसके तहत देखिए हर साल ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है गया है कि भारत और किस देश के बीच में कॉन्फ्रेंस होती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको आयोजित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, दोनों साइड से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बारी बारी से, मतलब एक तरीके से एक साल में एक बार ज़रूर मिले अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी। देखिए इस ट्रीटी को क्यों किया गया था कि जो इंडस रिवर है ना, उसके पानी के लिए इसकी ये ट्रीटी करी गई थी, एक समझौता किया गया था, है ना। तो उसी को ही बोला गया, उसके तहत ही हर साल कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परम अनंत अ स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर वॉज कमीशन एट डैश ऑन May 30। तो देखिए परम अनंत जो कि एक क्या है सुपर कंप्यूटर है, इसे कहाँ पे कमीशन किया गया था? तो इसे कमीशन किया गया था IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द फेज़ 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये कैपेबल है ऑफरिंग अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ 838 टेराफ्लॉप्स। तो इतने तक की पीक परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है कौन सा सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है? परम अनंत है। कुछ और IIT से रिलेटेड न्यूज़ बात करते हैं फ्रेंड। तो देखिए अभी DRDO और IIT दिल्ली के साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को बिटवीन प्रयागराज एंड विंध्याचल इन UP। इसके अलावा देखिए IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया। नेक्स्ट देखिए IIT कानपुर ने पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस बनाई जो कि सॉइल की हेल्थ को 90 सेकंड में डिटेक्ट कर सकती है। और IIT बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया जो कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो एजुकेशन में जो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए ये ट्रांसलेटर किसने बनाया? IIT बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर हैव रिवील्ड द मैकेनिज्म ड्राइविंग द एवोल्यूशन ऑफ SARS-CoV-2 इन ह्यूमंस। तो कौन सी IIT के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ह्यूमंस में SARS-CoV-2 के विकास को चलाने वाला जो मैकेनिज्म है इसको भी रिवील किया है? तो ये रिवील किसके द्वारा किया गया है? IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने इसको रिवील किया है। अकॉर्डिंग टू 7 मेंबर रिसर्च टीम, तो उनके अकॉर्डिंग देखिए जो CPG है ना, CPG नंबर इन वायरस जीनोम्स हैव बीन लिंक्ड टू होस्ट स्विचिंग, द एफिशिएंसी ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, इम्यून इवेजन एंड एबिलिटी ऑफ अ वायरस टू कॉज डिसीज़। देखो आपको सिंपली ध्यान रखना है ना कि जो वायरस जीनोम में CPG है ना, उसको यहाँ पे इम्यून इवेजन, या आप कह लीजिए कि जो प्रतिरक्षा चोरी हो गया या वायरस की बीमारी पैदा करने की जो क्षमता है, उससे उसको क्या करा, एक तरीके से लिंक किया गया है, जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया है एक एल्गोरिथम टू प्रोटेक्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल? कि भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब आप जैसे अब जितने भी एरोप्लेन होते हैं भाई, जब वो हवा में उड़ेंगे तो वहाँ भी ट्रैफिक हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम डेवलप किया है ये IIT
मद्रास ने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया है। तो अब ये जो एल्गोरिथम डेवलप किया गया बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव है और इसकी वजह से काफ़ी जो नेटवर्क है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। ये पूरा का पूरा जो काम किया गया इनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है फिजिशिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इस एप्लीकेशन। तो इसमें इसको क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day 39 कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो भारतीय तटरक्षक बल की 3 दिन के जो 39 कमांडर्स का सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किसने किया है। सही आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखो ये जो आईसीजी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है ये एनुअली होती है, जहाँ पे जो रीजनल कमांडर्स होते हैं पुट फोर्थ द रोड मैप फॉर द फ्यूचर एंड डिस्कस वेरियस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज़। तो वो भविष्य के लिए जो उन्होंने रोड मैप तैयार किया होता है उसे पेश करती हैं, साथ ही में अलग अलग पॉलिसी स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टेबलाइज किया गया था 1 फरवरी 1977 को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए डिफेंस सेक्रेटरी जो है डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने अभी 8th एडिशन ऑफ 2-day नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जिसको शॉर्ट में कहते हैं नेट पोलरेक्स, इसका भी इनॉग्रेशन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट ने इंडक्ट किया है इंटरसेप्टर बोट C436 कहाँ पे, कराईकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी कि जो अब की बार इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा होगा और ये कौन से नंबर का होगा, 8th नंबर का होगा। 8वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमसे पूछी गई है थीम क्या होगी। सही आंसर है फ्रेंड्स योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसकी थीम हमें ध्यान रखने की, इस बार की थीम देखिए पहले ही डिसाइड हो गई है, आपको सिंपली ध्यान रखना है योगा फॉर ह्यूमैनिटीज़ की थीम रहेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है ये थीम चूज़ करी गई है। इसको ऑर्गेनाइज़ कब किया जाएगा, तो 21 जून 2022 को ये सेलिब्रेट होगा। इंटरनेशनल योगा ऑफ डे हर साल जो है वो 2015 से जो है सेलिब्रेट होता आ रहा है, कब, 21 जून को। तो ये हमें ध्यान रखना है और इस बार की थीम ध्यान रखनी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इस बार की थीम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 17th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17वें एडिशन जो हुआ है इसे इनॉग्रेट किसने किया है। सही आंसर है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो है वो इसे इनॉग्रेट किया है। इस फेस्टिवल में बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक स्पेशल पैकेज जो है प्रेजेंट किया गया था और ये जो 17th एडिशन था ये 29 मई को शुरू हुआ और कब तक चलेगा, ये 4 जून तक चलेगा। इसे नेहरू सेंट्रल ऑडिटोरियम वर्ली मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कंट्री ऑफ फोकस के लिए कौन से देश को चुना गया है, बांग्लादेश को चुना गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनेगा और किसने किया है, पीयूष गोयल ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये भी हमें याद रखना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 59th ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन का इनॉग्रेशन किया उज्जैन मध्य प्रदेश में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला लेवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बुजर निशानी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे किस देश के, इनका भी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से 55 एज में निधन हुआ। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट कहाँ के थे, अल्बानिया के थे। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अल्बानिया के प्रेसिडेंट पद पे इन्होंने 2012 से 2017 तक सर्व किया। 45 की एज में ये यहाँ के यंगेस्ट और 6th प्रेसिडेंट जो है चुने गए थे। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, करेंसी है अल्बानियन लेक। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट है लिले रेक्सेप मेटा। ऑबिट्रीज में रिवाइज करते हैं तो देखिए फॉर्मर आंध्र प्रदेश गवर्नर मिसेस कुमुदबेन जोशी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। WWE के लेजेंड रेजर रमन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है।
फॉर्मर जाम्बियन प्रेसिडेंट रुपिया बांदा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राफिक तरार का भी निधन हुआ है। और लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। तो भारत का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है ये किस राज्य में है और ये किसके अकॉर्डिंग है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, आंसर इज बिहार। बिहार में सबसे बड़ा जो है भारत का गोल्ड रिजर्व है। अगर हम पूरे की बात करें तो भारत में कितना है, 228.88 मिलियन टन का जो अराउंड गोल्ड रिजर्व है, जिसमें 27.6 टन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, बिहार के, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है जमुई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपको सिंपली स्टेट ध्यान रखनी है बिहार। बात करते हैं फ्रेंड थोड़ी सी बिहार की, तो आप थोड़ी सी यहाँ लोकेशन पे ध्यान दें। तो ये है हमारी, यहाँ पे है बिहार की लोकेशन। बिहार के स्टेबलाइजमेंट 22 मार्च 1912 को हुई। कैपिटल जो है वो है बिहार की पटना। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। यहाँ के फोक डांसर्स में इंपॉर्टेंट है विदेशिया, जट जाटिन, झुमरी, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीट आती हैं 40, राज्यसभा सीट आती हैं 16 और असेंबली सीट यहाँ पे कितनी है, 243 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड बीमा रत्न। तो कौन से कंपनी ने जो है इस प्लान को या इस योजना को शुरू किया है, तो सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोले तो LIC ने जो है इसे शुरू किया है। अब बीमा रत्न का प्लान का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है देखिए फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ये मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ले रखी है और कहीं अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है जो पॉलिसी होल्डर है, तो इस केस में फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ये इस प्लान का मेन उद्देश्य है। LIC की जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन का नाम है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसे बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं। देखिए अभी इसके MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा नटराजन सुंदर। तो ये अभी इसके MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले देखिए नटराजन सुंदर जो हैं वो SBI में चीफ क्रेडिट ऑफिसर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे इन्होंने काम किया हुआ है। और इसी में ध्यान रखिएगा जो एक कंपनी है इन्होंने करनाम सेकर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी अपॉइंट किया है। कुछ और अपॉइंटमेंट देखिए, IT मेजर कंपनी है इन्फोसिस, इन्होंने सालिल एस पारी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पे दोबारा से अपॉइंट किया है। IFS विवेक कुमार, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए। राम बाबू प्रसाद, ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए डायरेक्टर बने हैं। पुष्प कुमार जोशी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं HPCL के। सुदर्शन वेणु, ये TVS मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड बार बार हम लोग रिवाइज इसलिए ही करते हैं ताकि वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अगला क्वेश्चन है देखिए, अभी हाल ही में हुई है मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीती है, सिंपली हमसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। तो फ्रेंड्स सर्जियो जो पेरेज है ना, ये कौन सी कंट्री से हैं, ये मैक्सिको से हैं और ये रेड बुल की कार को ड्राइव करती हैं। तो मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है और इस विक्ट्री के साथ सर्जियो पेरेज ये पहले मैक्सिकन बने जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है और पहले नॉर्थ अमेरिकन बने हैं 1981 के बाद कि जिन्होंने इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। सेकंड पोजीशन जो रही है वो कार्लोस सेंस की रही है। रिसेंट के देखिए अभी फार्मूला 1 जितनी भी रेसेस हुई हैं सबके बारे में एक बार रिवाइज करती हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती, चार्ल्स लेक्लर्क ने। देखिए चार्ल्स लेक्लर्क ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है सऊदी अरेबिया, एमिलिया रोमाग्ना और मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीती है, मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन ग्रीस विद अ 7.95 मीटर जंप एट
वेनेजुएला चेनिया 2022 एथलेटिक्स मीट। तो इस जो ये कंपटीशन देखिए हुआ है ना, इसमें 7.95 मीटर के छलांग के साथ गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर है मुराली श्रीशंकर ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है और इट वाज द सेकंड गोल्ड, ये उनका ग्रीस में जो है वो सेकंड गोल्ड मेडल है। रिसेंट के स्पोर्ट न्यूज़ देखिए, इंडियन पैरा बैडमिंटन जो अभी बहरीन में चैम्पियनशिप हुई है पैरा बैडमिंटन की, इसमें भारत ने टोटल 23 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। उड़ीसा जो है वो उड़ीसा ने 12वां हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल जीता। और जो भी वुमेन T20 चैलेंज 2022 हुआ, ये किसने जीता है? सुपर नोवास ने ये चैम्पियनशिप जीती है। तो ये थे फ्रेंड हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब कल के क्वेश्चंस को एक क्विक रिवीजन पे कर लेते हैं। सबसे पहला है देखिए, डैश हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये लॉन्च किसने किया है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने। इसके बाद है इन विच सिटी, जहाँ पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सही आंसर है फ्रेंड भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेद सम्मेलन 2022। तो अभी हमने देखिए इसको रिवाइज किया है, उज्जैन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट को सिलेक्ट किया है नो टोबैको डे अवार्ड के लिए बाय WHO? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है झारखंड स्टेट को। इसके बाद है, चौधरी चरण सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी किस दिन ऑब्जर्व की जाती है? आंसर हो जाएगा 29 मई को। इसके बाद कौन सा बैंक है जो कि पहला जापानीज़ बैंक है जिसने अपनी ब्रांच जो है वो ओपन कर रहा है, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। तो बैंक का नाम है MUFG बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ पर दी RBI सर्वे कौन सा करेंसी नोट है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? तो वो है 100 रुपये का। और सबसे कम प्रेफर किए जाने वाला नोट है 2000 रुपये का। इसके बाद है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज? तो ये किसने जीता है? ये जीता है सुपर नोवाक ने। फाइनल में उन्होंने वेलोसिटी को डिफीट किया। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द नेशनल चैम्पियन इन द मेंस ओपन सर्फ कैटेगरी एट द इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग? तो मेंस चैम्पियन में कौन बने हैं? रमेश बुधियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा कैनोइ वर्ल्ड कप 2022 में वुमेंस की VL2 200 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? प्राची यादव ने। नेक्स्ट है देखिए, इस बार जो IPL का एडिशन हुआ, कौन सा एडिशन हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15th एडिशन हुआ। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी अलग से वीडियो दी है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकती हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी रिवीजन क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि जो बीटन कप है इसका संबंध किससे है? हॉकी से। सेकंड कप था जो वर्धमान ट्रॉफी है, इसका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से। तो फ्रेंड, आप सभी ने सही आंसर करे हैं। थैंक यू सो मच कि आप सभी कमेंट करते हैं। आज के हमारे कमेंट है मनोज सेठी, बैक स्टेट काना और अमन कुमार। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21? तो इनमें से किसने एजेंडा 21 को अपनाया? तो यहाँ पे आपको बताना है उसका नाम। सेकंड क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल 500 अवार्ड है ये कौन सी फील्ड में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? तो इस अवार्ड का संबंध कौन सी फील्ड से है, ये आपको इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो कि आज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।